एगियोग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पोल्ट्री फीड की कीमतें। पोल्ट्री फार्मिंग में समस्या की बात करें तो वो हैं पोल्ट्री फीड की कीमतें, जिसमें पिछले कुछ महीनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी मुख्य वजह सोया के दाम है। केवल सोया के दामों में वृद्धि नहीं हुई है, इसके अलावा पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाले मस्टर्ड जेएनई सीड और डीओआरबी और सभी अनाज जैसे बाजरा, मक्की इत्यादि में भी वृद्धि हुई है। लेकिन इन सब की तुलना में सोया में तो कई गुना वृद्धि हुई है। सोया प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए इसको पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता है। लेयर फार्मिंग में अंडे की प्रोडक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर फार्मिंग में मुर्गे का वजन बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाला सोया इस्तेमाल करना पड़ता है। कुल मिलाकर पोल्ट्री के तीनों प्रकार की फार्मिंग, लेयर, बॉयलर और हेचरी में सोया का इस्तेमाल होता है। इसका कोई बेहतरीन विकल्प भी नहीं है। कई प्रकार के डीडीजीएस सोया के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं, पर उनकी गुणवत्ता इतनी भरोसेमंद नहीं होती, इसलिए उनके इस्तेमाल को लेकर संशय बना रहता है। सोया की कीमतों में वृद्धि होने से बॉयलर, लेयर, हेचरी फार्मिंग में उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है, जबकि इसकी तुलना में अंडे और मुर्गी और चूजे के दामों में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई है और फार्मर भाइयों को अपने उत्पाद को कम दाम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है और वो इस आर्थिक मार को पोल्ट्री फार्म में बड़े लंबे से झेल रहे हैं। इस वजह से पोल्ट्री फार्मिंग अब घाटे का सौदा बनकर रह गया है। इस बीच देश का सोया मील निर्यात जारी है और अक्टूबर 2020 से लगभग 17 टन निर्यात किया गया है। एसई के अनुसार सोयाबीन की वार्षिक घरेलू मांग 60 लाख टन है। इतनी बड़ी मात्रा में सोया का निर्यात होना इसकी कीमतों में वृद्धि का बड़ा कारण है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण बड़े व्यापारी द्वारा इसका जमाखोरी का कर लेना भी है, जिस पर सरकार का इस्तेमाल जमाखोरी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर सरकार इस पर सख्ती से लगाम लगाती तो सोया की कीमत में वृद्धि तो होनी थी, परंतु इतनी वृद्धि इसकी कीमतों में नहीं होनी थी और शायद ना हो पाती। ये इंसान की फितरत है कि वो परेशान नहीं होना चाहता और आर्थिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। पोल्ट्री फार्म की आर्थिक तंगी अब दर्द बन गई है। अब वो पोल्ट्री फार्मरों को प्रदर्शन के रूप में दिखने लगी है। देश में कहीं कहीं ये प्रदर्शन होने लगे हैं ताकि सरकार का इस ओर ध्यान केंद्रित हो। कुछ पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन इन्हीं संवेदनशील मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात भी की है और अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी मिला है। ऑल इंडिया पोल्ट्री बिल्डर्स एसोसिएशन के सचिव और इंडियन बॉयलर समूह के निदेशक गुलरेज आलम ने कहा कि हम आयात कर रहे हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत पहली बार में 12 लाख टन आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मील का आयात करने के लिए तैयार है। डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और अन्य संबंधित विभागों के तुरंत 12 लाख टन सोया मील के आयात की सुविधा के लिए कहा गया है। जैसे सरकार सोया आयात करने का निर्णय लेगी और कुछ मात्रा में सोया आयात होना भी शुरू हो गया है। सरकार की नीतियां भी आम आदमी की समझ से परे प्रेरित होती है। सरकार पहले सोया निर्यात करती है और साथ में जमाखोर व्यापारी उसी सोया को अपने गोदामों में भर देते हैं, जिससे उनकी बाजार में किल्लत हो जाती है और उसी का समाधान करने के लिए सरकार उसी सोया का आयात करती है और वह भी शायद महंगे दामों में। जैसे ही आयात होता है, जमाखोर व्यापारी भी अपने गोदामों के दरवाजे बाजार के लिए खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें कीमतें गिरने का डर हो जाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि बाजार में उसके दाम बड़ी तेजी से गिरने लगते हैं और आयात करने की नौबत नहीं आती है। अगर सीरिया सरकार निर्यात करती है तो अब मुख्य मुद्दा यह है कि पोल्ट्री फार्मों के प्रदर्शन किन किन क्षेत्रों में प्रभावशाली हुए। अब खबर है तेलंगाना की करीमनगर की, जहां पोल्ट्री फार्मर ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Yes, yes.
ऐसे ही प्रदर्शन पोल्ट्री फार्मों में कई और राज्यों में भी हुई, जैसे राजस्थान के अजमेर में, और इन प्रदर्शन के सरकार पर कुछ प्रभाव भी दिखा। सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है। कुछ एसोसिएशन के लोग जब उनसे मिले कि हम सोया का आयात करेंगे, अब देखते हैं कि देश की कितनी फार्म एसोसिएशन इस प्रदर्शन में शामिल होती हैं, ताकि इसका सरकार पर कुछ और दबाव बनाया जा सके और पोल्ट्री फार्म के हितों में कुछ अच्छे फैसले लिए जा सकें। इसी बीच एक अच्छी खबर भी पोल्ट्री फार्म भाइयों की सुनने में मिल रही है। कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन 2020-21 फसल वर्ष जुलाई-जून के लिए 128 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष में यह 112 लाख टन था। उद्योग के जानकारों का कहना है कि अगर सरकार के अनुमान सही हैं तो वार्षिक घरेलू मांग 60 लाख टन को देखते हुए सोया की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एगीयोग न्यूज़ पोल्ट्री फार्मिंग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपके क्षेत्र में पोल्ट्री संबंधित कोई भी समस्या है तो आपसे अनुरोध है कि उस समस्या को एगीयोग न्यूज़ तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपकी हर बात को गौर से सुना जाएगा। इंडियन पोल्ट्री संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए एगीयोग से जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे एगीयोग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो हर महत्वपूर्ण पोल्ट्री संबंधित समाचार आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।